क्या इस गोदी मीडिया की औकात है कि आधे घंटे का प्रोग्राम ये चलाए कि इस बीते 5 सालों में मौजूदा सरकार में कितने फ्रॉड हुए? सिर्फ बैंक फ्रॉड की यहां बात कर रहा हूं। 50 दिन अगर आप मुझे दे दीजिए, आप जिस चौराहे पे बुलाएंगे, हर चौराहे पे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो 20,90,000 करोड़ अगर जीडीपी का इतना परसेंट बताते हैं मोदी जी, तो ये 26 लाख करोड़ जीडीपी का कितना परसेंट फ्रॉड हो गया, ये भी तो बताना चाहिए उनको। दोस्तों नमस्कार। 2014, आज आपको 2014 में ले चलता हूं और आपको याद है ना, ये देश नहीं बिकने दूंगा, तरह तरह के मुंह बना के बॉडी लैंग्वेज करके जब हमारे प्रधानमंत्री जी चिल्ला रहे थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और याद है वो प्रसून जोशी जिसने ये लाइनें लिखी थी, जिसको फकीरी नजर आती थी, तो प्रसून जोशी तुम एक और चंद लाइनें लिखो, क्योंकि अब देश के जनता को चंद लाइनें गाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा। आपका प्रसून जोशी के लिए कह रहा हूं कि आपका धंधा जोड़ों पे चलेगा, आप लिखिए इसी पे, ये देश नहीं बिकने दूंगा। वो तो फेल हो गया आपका, अब आप चंद लाइनें लिखिए, ये देश नहीं लुटने दूंगा। कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। दोस्तों आपके जेब में पैसा नहीं होगा, आपके बच्चे का स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दरमियान करोड़ों मजदूर, करोड़ों ऐसे गरीब लोग रोड पे थे जो घर जा रहे थे हजारों किलोमीटर पैदल चल के, जिनकी जान चली गई। आज मैं सिर्फ बात करूंगा कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ बीते 5 सालों में जितने बैंक के फ्रॉड हुए हैं उस सरकार में, उस आपको आर्थिक पैकेज याद है? 20,90,000 करोड़ रुपए का मिला, 10,000 रुपए आपके जेब में मिला, 20,000 रुपए आपके जेब में। बीते 5 सालों में देश में सबसे बड़ा लूट बैंकों के थ्रू हुआ है, जिस बैंक को हम आप समझते हैं कि वहां पैसा सेफ है, सुरक्षित है, और जनता के पैसों का जिस पैमाने पे लूट बैंक से हुआ है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये देश नहीं बिकने दूंगा, इस नारे को आप भूल जाइए कि डेवलपमेंट के आस पे बांस ढुकाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। अब एक नया चंद लाइनें प्रसून जोशी को लिखना चाहिए, जिसे फकीरी नजर आती थी ना, उसी प्रसून जोशी की बात कर रहा हूं कि ये देश नहीं बिकने दूंगा। पिछले साल सिर्फ रिकॉर्ड 1,85,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, सिर्फ 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। और आपको एक चीज यहां पहले ही बता दूं कि अगर आप बात करेंगे तो मनमोहन सिंह के 5 साल में पूरे 30,000 करोड़ रुपए का सिर्फ फ्रॉड हुआ था, सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का 5 साल में। लेकिन मौजूदा मोदी जी के सरकार में बीते 5 सालों में करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड हो गए। वहीं पे फिर आपको याद दिला दूं कि आपके जेब में पैसा तो नहीं होगा, आपके बच्चे का नाम काट दिया गया होगा। आज सुशांत सिंह राजपूत पे ये गोदी मीडिया के चैनल कितने प्रोग्राम चला रहे हैं, किस तरह से चीजों को ढकने का कोशिश कर रहे हैं। क्या इस गोदी मीडिया की औकात है कि आधे घंटे का प्रोग्राम ये चलाए कि इस बीते 5 सालों में मौजूदा सरकार में कितने फ्रॉड हुए? सिर्फ बैंक फ्रॉड की यहां बात कर रहा हूं। इस गोदी मीडिया की औकात नहीं है, और आपके पैसे की जो लूट हो रही है उसको छुपाने के लिए तरह तरह का प्रोग्राम दिखा के आपको सिर्फ बरगलाया जाता है। आज अगर आपकी आंखें खुल सकती है तो खोल लीजिए। मैं बीते 10 सालों की आपको रिपोर्ट बता रहा हूं कि सिर्फ बैंक फ्रॉड आप देखेंगे तो 20,90,000 का जो पैकेज मोदी जी ने दिया था, और जिसमें निर्मल कोमल बातें लेके जो आती थी मोहतरमा टीवी पे आपको सुनाने के लिए, किसको क्या मिला? 7 दिन तक आपको समझाया गया उस पैकेज को, और न्यूज चैनल वाले दिन रात उसको चलाते रहे, स्पेशली गोदी मीडिया। कितने का आपको फायदा मिला, क्या लाभ मिला आपको? खैर, आज सिर्फ बैंक फ्रॉड की बातें, और बैंक फ्रॉड मोदी सरकार में जितने बैंक फ्रॉड हुए वो रिकॉर्ड तोड़ हो चुका है आज के डेट में। और अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें कि बीते 5 सालों में करीब करीब 24 लाख करोड़ रुपया सिर्फ बैंक से फ्रॉड हो चुके हैं। फ्रॉड का मतलब यह है कि उसमें आप एनपीए जोड़ लीजिए, यानी कि जो धन्ना सेठों ने लोन वापस नहीं किया, उसमें आप फेक नोट करेंसी की फ्रॉड जोड़ लीजिए। फेक नोट की करेंसी याद है ना, नोटबंदी?
50 दिन अगर आप मुझे दे दीजिए, आप जिस चौराहे पे बुलाएंगे, हर चौराहे पे लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई आता नहीं है वहां पे। अब हर चौराहे पे जैसे लोग इंतजार कर रहे हैं, उसमें फेक करेंसी, जिस दिन नोटबंदी हुई थी उसके अगले दिन ही फेक करेंसी मार्केट में आ गई थी, ऐसा रिपोर्ट में कई जगह आ चुका है। समझे न पवनी तोहर मन के इरादा, अरे भाषण के कुइया में भसा गईनी दादा। चलिए, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगी, भक्त लोगों को मिर्च लग जाएगी, तो शुरुआत करते हैं 2008-9 से लेकर के 2013-14 तक। 2008-9 से लेकर के 2013-14 तक करीब करीब 5 सालों में मात्र 30,937 करोड़ यानी करीब करीब 31,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड की मैं बात कर रहा हूं। जो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, बैंकों के सर्वर से फ्रॉड हो जाना, हम उसकी बात अभी कर रहे हैं। करीब करीब 31,000 करोड़ रुपए के लॉस फ्रॉड हुए थे। वहीं पे मोदी सरकार 2014 में जब आई थी, वैसे एक आंकड़ा यहां पे बता दूं कि 2013-14 में जब मनमोहन सिंह जा रहे थे तो मैक्सिमम फ्रॉड, सबसे ज्यादा फ्रॉड हुआ था 10,170 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ था। वहीं 2008-9 में यह बैंक फ्रॉड था 1,860 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ था। अब आइए 2014-15 से चलते हैं, जरा फ्रॉड की रफ्तार देखिए। और फ्रॉड जो डबल हुआ है, जो रिपोर्ट आई है कि बीते साल 19-20 में फ्रॉड डबल हो गए, ये तो हर साल डबल हो रहा है और डबल का डबल होता जा रहा है। 2014-15 में 19,455 करोड़ रुपए का फ्रॉड, 2015-16 में 18,698 करोड़ रुपए का फ्रॉड, 2016-17 में करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड, 2018-19 में 71,542 करोड़ रुपए का फ्रॉड और 2019-20 में अभी 2 दिन पहले ये रिपोर्ट आई है 1,85,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड। अब अगर इसको आप टोटल जोड़ेंगे तो 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आएगी। ये तो वो फ्रॉड है जो आपके सामने आए हैं, जो आरबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से है। बाकी आप छोड़ दीजिए अभी। अब आप सोचिए कि आपके बच्चे, अगर सिर्फ बैंक फ्रॉड रुक जाता तो आपके बच्चों का स्कूल फ्री, एजुकेशन फ्री, हायर एजुकेशन फ्री, यहां पे 100-100, 200 करोड़ यूनिवर्सिटी को नहीं दिया जाता जहां पे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ आप बैंक फ्रॉड जोड़िए, बीते 5 सालों में एनपीए 6 गुना बढ़ गया। 2014 में 2,24,000 करोड़ रुपए का एनपीए छोड़ के मनमोहन सरकार गई थी। मौजूदा टाइम में 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एनपीए वो रकम है जो लोन दिया गया, लोग लौटा नहीं रहे। उसके बाद धन्ना सेठों के लोन माफी, बीते 5 सालों में मोदी सरकार ने 6 लाख करोड़ रफा दफा कर दिया लोन अपने मित्रों का। तो आप सिर्फ इसी रकम को जोड़ लीजिए तो 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 12 6 18 लाख करोड़ रुपए, 18 4 लाख करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 22 से 24 लाख करोड़ रुपए का यहां पे सिर्फ फ्रॉड हुए हैं जो हमारे आपके पैसे थे। वहीं पे सरकार घाटे को दिखाते हुए हमारे आपके पैसे से जो पीएसयू बनी हुई है उसको बेच रही है, निजी हाथों में दे रही है, जो हमारे आपके पैसों से थे, जो पीएसयू प्रॉफिट दे रहे थे। तो बेचने के लिए सरकार के पास अब सिर्फ देश बचा है, और क्या देश भी अगर घाटे में जाएगा तो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कि साहेब बन के बाहर रुपिया देखाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। तो उसी प्रसून जोशी पे आता हूं जिसको फकीरी नजर आ रही थी। तो प्रसून जोशी, तुम एक और कविता और 4 चंद लाइनें लिखो ताकि सारे भारतवासी उसको गा सके कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा। तो दोस्तों, कुल मिला के आप पीछे 5 सालों का सिर्फ बैंक से फ्रॉड देखेंगे। फ्रॉड का मतलब है जिसमें मैं उस एनपीए को भी फ्रॉड ही मानता हूं, क्योंकि लोन लेके पैसा नहीं दिया तो वो भी हमारा आपका पैसा था। तो जिस वजह से बैंकों का मर्जर किया जा रहा है और इस घपले घोटाले को छुपाने के पीछे गोदी मीडिया पूरी तरह से उनके साथ लगी हुई है। सरकारी मीडिया इनको आप कह लीजिए। अब ये मीडिया आपके स्वतंत्र मीडिया नहीं है आज की डेट में, ये सरकारी मीडिया है, सरकारी के ही गुणगान करने पे लगे हुए हैं। खैर, बीते 5 सालों में बैंक फ्रॉड 4 लाख करोड़, लोन वेवर 6 लाख करोड़, धन्ना सेठों के लोन माफ किए गए 6 लाख करोड़, एनपीए 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, बैंक फ्रॉड 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। अगर आप इसको देखेंगे तो 26 लाख करोड़ रुपए के करीब हमारे आपके पैसे लूट लिए गए बैंक से। लेकिन वहीं पे
हम आप दाने दाने को मोहताज हैं। 20,90,000 करोड़ का पैकेज देके मोदी जी कहते हैं ये जीडीपी का इतना परसेंट है, तो जीडीपी का कितना परसेंट ये फ्रॉड हुआ बैंक से पिछले 5 सालों में, ये भी जीडीपी के परसेंटेज में ही जोड़ के दिखाना चाहिए उनको। तो 20,90,000 करोड़ अगर जीडीपी का इतना परसेंट बताते हैं मोदी जी, तो ये 26 लाख करोड़ जीडीपी का कितना परसेंट फ्रॉड हो गया, ये भी तो बताना चाहिए उनको। तो दोस्तों ये है आपके सामने आपके पैसों की लूट, और ये है ये देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। तो फिर आखिर में प्रसून जोशी तुम्हें अपना प्रायश्चित करना चाहिए और तुम्हें चंद लाइनें देश के जनता के लिए लिखना चाहिए, जिसका लाइन कुछ इस तरह से हो कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद। अच्छे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।